बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज की ये वीडियो फर्स्ट क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक 2025 एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड है। आइए सबसे पहले इस एक्सरसाइज से रिलेटेड थ्योरी है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है कम्प्लेक्स पोलिनोमियल एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर से मुराद ऐसा फैक्टर जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 है, उसको लीनियर फैक्टर कहा जाएगा। सेकंड नंबर पर है कम्प्लेक्स पोलिनोमियल। अब कम्प्लेक्स पोलिनोमियल से क्या मुराद है? ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल कम्प्लेक्स नंबर से लिया जाए उसको कम्प्लेक्स पोलिनोमियल कहा जाता है। A complex polynomial, इसको P of Z से डिनोट किया जाएगा, is a polynomial function of the complex variable। अब यहाँ वेरिएबल कम्प्लेक्स है यानी Z है विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट, और जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो भी सारे के सारे कम्प्लेक्स नंबर से लिए जाएंगे। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द जनरल फॉर्म एज P of Z is equal to an Z power n, a n minus 1, Z power n minus 1 and up to so on a1 Z plus a naught। ये एक जनरल फॉर्म है where an minus 1 and a up to so on a1 a naught are complex number, यानी ये सारे के सारे जो कोफिशिएंट्स हैं ये सारे के सारे कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं। इसमें एक बात याद रखिए कि जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, इसका कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो फिर ये पूरी टर्म ही खत्म हो जाएगी। इस सूरत में हम इस पोलिनोमियल की डिग्री n नहीं कह सकते, फिर हम ये n-1 कहेंगे। n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जो n है वो 0 हो सकता है, जैसे 0 होगा तो फिर a नॉट बचेगा, पावर 1 होगी तो ये a1z बचेगा एंड अप टू सो ऑन, ये कोई भी पावर हो सकती है। इज एन इंटीजर, और ये याद रहे कि पावर हमेशा इंटीजर होगी, रिप्रेजेंटिंग द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। हमेशा ये n जो है ये डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल से मुराद हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी किसी भी अलजेब्राइक पोलिनोमियल के अंदर, या यहाँ पर कम्प्लेक्स पोलिनोमियल है, उसको डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहा जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ कम्प्लेक्स पोलिनोमियल इज दैट दे कैन ऑलवेज बी फैक्टर्ड इनटू प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। हमने अभी फर्स्ट जो स्टेटमेंट पढ़ी है कि किसी भी पोलिनोमियल को हम लीनियर फैक्टर की सूरत में लिख सकते हैं, तो वही बात है कि ये एक बुनियादी प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्स पोलिनोमियल की, कि उसको हम लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट की सूरत में लिख सकते हैं। कैसे लिखना है? इस सूरत के अंदर कि कोई भी पोलिनोमियल है उसको लीनियर फैक्टर में z माइनस z1 z माइनस z2 एंड अप टू सो ऑन z माइनस zn, जितने उसकी पावर होगी उतने ही उसके फैक्टर बनेंगे। लीनियर फैक्टर यानी ऐसा फैक्टर जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी, यहाँ हर z की पावर 1 है। सेकेंड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। कोई भी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, हैज एग्जैक्टली n रूट्स इन कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, यानी जितनी किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उसके रूट्स होंगे, यानी उतने ही उसके आंसर आएंगे, उतने ही उसके सोल्यूशन आएंगे। इसी फंडामेंटल थ्योरम से एक स्टेटमेंट ली गई है और इसको क्रॉली का नाम दिया गया। क्रॉली एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको बगैर प्रूफ के किसी भी थ्योरम से लिया जाता है और उसको सही माना जाता है। A Crowley to this theorem says that, Crowley क्या कहती है? Any polynomial of degree n, कोई भी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है यानी मैक्सिमम पावर n है, can be factored completely into a constant a n linear factor। किसी भी पोलिनोमियल के अंदर जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके फैक्टर बनाएंगे और साथ एक कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई किया जाएगा a। तो p of z is equal to a into z minus z1 z minus z2 and up to so on z minus zn, यानी जितनी मैक्सिमम पावर है उतने ही उसके फैक्टर होंगे और साथ एक कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई होगा। या z1 z2 z3 एंड z4 अप टू सो ऑन zn, ये सारे के सारे इस पोलिनोमियल के रूट्स हैं, इसके आंसर हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है इफ p ऑफ z इज अ पोलिनोमियल फंक्शन द वैल्यू ऑफ z दैट सेटिस्फाई p ऑफ g इज इक्वल टू 0, यानी z की वो वैल्यू जिसको उस पोलिनोमियल में दर्ज किया और रिजल्ट 0 मिला। जैसे यहाँ z, इस z के अंदर अगर हम z1 दर्ज कर लें तो z1 माइनस z1 ये 0 हो जाएगा। इस z की जगह पर अगर हम z2 दर्ज कर लें तो ये फिर 0 हो सकता है। इस z की जगह पर अगर हम zn दर्ज कर लें तो फिर भी 0 हो सकता है। यानी ऐसी वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल का रिजल्ट 0 आए उसको 0 ऑफ द फंक्शन p ऑफ d कहेंगे या फैक्टर भी कह सकते हैं। एंड रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ द इक्वेशन रूट भी कह सकते हैं, फैक्टर भी कह सकते हैं, 0 ऑफ द फंक्शन भी कह सकते हैं और रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। मुख्तलिफ वर्ड हैं, सबका एक ही मतलब है कि उसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 मिलेगा, यानी उसको उस पोलिनोमियल में दर्ज करने से रिजल्ट है 0 मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है द रैशनल रूट थ्योरम। रैशनल रूट थ्योरम आपने इसे पिछली क्लास के अंदर यूज किया है, वहां 9th क्लास के अंदर एक्सरसाइज 5.4 थी, वहां आपने फैक्टराइजेशन की थी बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। उसी फैक्टर थ्योरम का यहाँ अब नाम है रैशनल रूट थ्योरम। क्या है? इज अ मैथमेटिकल टूल यूज्ड टू फाइंड ऑल पॉसिबल रैशनल रूट्स। एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जिसको यूज करते हुए हम किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड कर सकते हैं विद इंटीजर कोएफिशिएंट अकॉर्डिंग टू द रैशनल रूट थ्योरम। रैशनल रूट थ्योरम के मुताबिक कोई भी पॉलिनोमियल है p ऑफ x an x पावर n an minus 1 x पावर n minus 1 and up to so on a1x plus a naught, ये एक पॉलिनोमियल है इंटीजर कोएफिशिएंट। इनके जो कोएफिशिएंट है सारे के सारे यहाँ इंटीजर होंगे। देन एवरी रैशनल रूट, इसके जितने भी रूट आएंगे वो सारे के सारे p ओवर q की फॉर्म में होंगे, इसलिए इसको रैशनल रूट कहा है। वहां आपने 9th में इसी को फैक्टर थ्योरम का नाम दिया था। इन सिंपल टर्म सेटिस्फाई, ये कुछ इस तरह से होगा कि जो आपके पास रूट्स आएंगे यहाँ p जो रूट के अंदर यूज होगा वो इज अ फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म a नॉट, ये आखिरी टर्म को डिवाइड करेगा। वहां भी आपको याद होगा आपने आखिरी जो टर्म थी क्यूबिक पॉलिनोमियल था p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब एंड अप टू सो ऑन लिखने के बाद आखिरी टर्म फॉर एग्जांपल 2 है तो फिर आपने 2 के फैक्टर ढूंढे थे। जैसे 2 को 1 भी डिवाइड कर सकता है प्लस माइनस में और प्लस माइनस 2 में, और फिर उसको दर्ज किया था इस पॉलिनोमियल में तो रिजल्ट जिसका 0 0 आता गया था उसको आपने फैक्टर कहा था। यानी जो आखिरी टर्म है इसको यहाँ अब p का नाम दिया जाएगा। p वो टर्म है जो इस a नॉट को डिवाइड करती है कंप्लीटली। और सेकंड जो डिनोमिनेटर में q है इज द फैक्टर ऑफ द लीडिंग कोएफिशिएंट an का जो कोएफिशिएंट है an कोएफिशिएंट है इसको q डिवाइड करेगा। तो फिर दोनों को मिलाकर p ओवर q से एक ऐसा रूट मिलेगा जो रैशनल रूट थ्योरम के मुताबिक इस पॉलिनोमियल का रूट बताएगा। वहां आपने आखिरी जो 2 क्वेश्चन थे वहां पर 2x की पावर 3 था और 3x की पावर 3 था, इसको सॉल्व करते हुए आपने रूट को 2 और 3 से डिवाइड भी किया था। सेम वही बातें जो आपने 9th में पढ़ी थी, जस्ट यहाँ पर नाम चेंज है। और हाँ, यहाँ पर आपके पास रियल नंबर से निकलकर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो रही है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। 10th क्लास के फर्स्ट यूनिट के अंदर आपने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड पढ़े थे, जिनमें फर्स्ट था फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ भी कंप्लीटिंग स्क्वायर को ही हम यूज करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगी, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पर मुश्तमिल होगी, रियल वेरिएबल यहाँ मौजूद नहीं होंगे। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। फर्स्ट वन है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब यहाँ जरा और कीजिए, आपने यहाँ फार्मूला यूज करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, लेकिन यहाँ तो दरमियान में प्लस का साइन है, इस प्लस को हमने माइनस में चेंज करना है। तो आप ये पढ़ चुके हैं कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस बनता है, तो यहाँ माइनस इंटू -1, ये रिजल्ट तो हमें प्लस ही देगा। अब -1
क्यों लिखा है? क्योंकि -1 आप पढ़ चुके हैं, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। इस -1 की जगह हम इसको रिप्लेस कर देते हैं आयोटा स्क्वायर से। अब आयोटा का बी स्क्वायर है 4b स्क्वायर है, b का स्क्वायर पहले गिवन है, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2b आयोटा का स्क्वायर। फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस फार्मूला के मुताबिक इसको लिख सकते हैं a माइनस b इंटू a प्लस b। अब यहाँ a की जगह तो a है, b की जगह पर 2b आयोटा है। इसी फार्मूला के मुताबिक एक बार प्लस कर लें, एक बार माइनस, यानी a माइनस 2b आयोटा और a प्लस 2b आयोटा। सिमिलरली सेकंड पार्ट 9a स्क्वायर प्लस में 16b स्क्वायर, यहाँ भी दरमियान में प्लस है, इस प्लस की जगह हमें माइनस चाहिए, तो माइनस इंटू -1 ये प्लस होता है। अब इस -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर दर्ज कर लें, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, -1 की जगह आयोटा स्क्वायर, ये सबका स्क्वायर नजर आ रहा है, तो ये स्क्वायर होल की सूरत में लिख लें 3a स्क्वायर माइनस 4b आयोटा स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं a माइनस b इंटू a प्लस b, यानी 3a माइनस 4b आयोटा और 3a प्लस 4b आयोटा। नंबर थर्ड पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर। अब यहां गौर कीजिए, 3 दोनों टर्म के अंदर कॉमन है, 3 को फर्स्ट कॉमन ले लेते हैं, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां भी दरमियान में प्लस है, इस प्लस की जगह पर माइनस इंटू -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर लिख लें। आयोटा स्क्वायर बराबर है -1, तो -1 दर्ज करने से एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आयोटा वाई होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला यूज करें, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी 3 ये एज इट इज रहेगा, x माइनस आयोटा y और x प्लस आयोटा y। नेक्स्ट नंबर 4 पार्ट 144x स्क्वायर। अब यहाँ दरमियान में प्लस है, इस प्लस की जगह भी माइनस लिखेंगे। 225 और 144 ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। 144 12 स्क्वायर, 225 15 स्क्वायर, इनका स्क्वायर सबका इकट्ठा कर लें, तो 12x का होल स्क्वायर और 15y आयोटा का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला के मुताबिक इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिख लें, यानी 12x माइनस 15y और 12x प्लस में 15y। नंबर 5 पार्ट z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z माइनस 1। अब यहाँ पर जो पीछे फार्मूला यूज किया है वो यूज नहीं हो रहा। z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म है। अब इस आखिरी टर्म पर गौर करें, इस -1 को अलग कर दिया, यहाँ भी -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर दर्ज कर लें, तो z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z प्लस आयोटा स्क्वायर -1 की जगह पर आ गया। अब ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, z का तो पहले ही स्क्वायर है, -2 इसको अरेंज कर लें, a की जगह पर z है और इस आयोटा को बाद में लिख लें और आयोटा का स्क्वायर भी मौजूद है, तो फार्मूला के मुताबिक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है। इस फार्मूला के मुताबिक हम a माइनस b होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी a की जगह पर z है और b की जगह पर आयोटा है, z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, पावर 2 है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। नंबर 6 पार्ट, आप यहां भी कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, z स्क्वायर प्लस 6z प्लस में 13। कंप्लीटिंग स्क्वायर के मुताबिक आपके पास ये 2 वैल्यू हर क्वेश्चन में मौजूद होंगी, इसी से आपने b ढूंढना है, उसका स्क्वायर ऐड करना है और फिर ये फार्मूला कंप्लीट करना है। जैसे z स्क्वायर प्लस में 6z है प्लस में 13 है, तो z स्क्वायर ये हर क्वेश्चन के अंदर ये a का स्क्वायर होगा, प्लस 2 आपने फार्मूले के लिए हर क्वेश्चन में लिखना है, इंटू z
ए की वैल्यू हमारे पास z है। अब b ढूंढना है। b कैसे ढूंढेंगे? आपने ओरिजिनल वैल्यू पर गौर करना है। यहाँ 6z है, ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो z बनता है। आपने 2 तो यहाँ से लिख लिया और 6 बनाने के लिए 3 चाहिए, तो 3 यहाँ पर 3 2 6, ये b की पोजीशन पर आ जाएगा। यानी a स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से b का हमें पता चल गया। अब b का स्क्वायर ऐड करना है ताकि ये फार्मूला बन जाए। ऐड किया 3 का स्क्वायर, लेकिन ये माइनस b करेंगे, इसलिए कि हमारे पास पहले तो यहाँ 3 का स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, इसलिए इसको ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। जो प्लस में 13 है इसको एज इट इज ही रखें, तो z प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म बनेगी। अब ये माइनस में 3 स्क्वायर है, ये 9 हो जाएगा। प्लस में 13 है, ये 13 ही रहेगा। प्लस में 13 माइनस में 9 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ भी फिर a स्क्वायर की जगह पर z प्लस 3 है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, इस प्लस को माइनस बनाएंगे। 2 माइनस, माइनस इंटू माइनस 1, माइनस इंटू माइनस 1, इस माइनस 1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर लिख लें, तो z प्लस 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 4, आयोटा स्क्वायर इंटू 4, जो 4 है ये 2 स्क्वायर होता है और आयोटा का स्क्वायर पहले ही है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला को यूज करें तो एक बार प्लस एक बार माइनस लिख लें, यानी z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा, z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा। तो ये फैक्टराइज हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है z स्क्वायर प्लस में 4z प्लस में 5। अब यहाँ भी a की जगह पर z ही है, a स्क्वायर की जगह पर। अब यहाँ 4z से 2ab ढूंढना है। 2 तो फार्मूले के लिए आ गया, a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी z, ये तो हर क्वेश्चन में फिक्स ही रखेंगे 2z इनटू, अब यहाँ 4 बनाने के लिए 2 हमने लिख लिया है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4। अब b की पोजीशन पर b 2 मिल रहा है, इस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर खुद से ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, इसलिए ताकि इस वैल्यू में कोई फर्क ना आए। ऐड करने से ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी z प्लस 2 स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर है, इसकी जगह 4 प्लस में 5 है, ये एज इट इज ही रहेगा। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ भी प्लस है, इस प्लस की जगह पर माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा। अब इस माइनस 1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर दर्ज कर लें, तो z प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब दोनों टर्म के अंदर दोनों का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला के मुताबिक इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिख लें, यानी z प्लस 2 माइनस आयोटा, z प्लस 2 प्लस आयोटा। नेक्स्ट नंबर 8 पार्ट में 2d स्क्वायर माइनस 22z प्लस में 65। पहले नंबर पर यहाँ 2z स्क्वायर के साथ इसको कॉमन ले लें, सेकंड टर्म में 22 है, कॉमन लेंगे तो 11 बचेगा। 65 में तो 2 मौजूद नहीं है, कॉमन लिया है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। सेकंड नंबर पर आप फार्मूला कंप्लीट करना है इन दो टर्म से, a स्क्वायर यानी z स्क्वायर माइनस 2a 2z। अब यहाँ पर b ढूंढना है, b यहाँ पर 11 z भी लिख चुके हैं और 11 भी लिख चुके हैं, लेकिन ये 2 पहले मौजूद नहीं है और हमें फार्मूले के लिए चाहिए, इसलिए इस 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जो मल्टीप्लाई में होगा फार्मूले में आ जाएगा और जो डिवाइड में है ये बनेगा b। अब b है 11/2, तो 11/2 का स्क्वायर ऐड भी कर लें और सब्ट्रैक्ट भी कर लें। ऐड करने से ये फार्मूला बन जाएगा z माइनस 11/2 होल स्क्वायर, और जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4। इन दोनों टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लें तो 4 और 2 का एलसीएम 4 बनेगा। यहाँ 4 है और दूसरी टर्म में डिनोमिनेटर 2 है, 2 2 4, 65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 130 और माइनस में 121 है। 130 से 121 को माइनस कर लें तो बाकी प्लस में 9/4 बचेगा। यहाँ फिर प्लस है, इस प्लस की जगह पर माइनस लाएंगे, माइनस इंटू माइनस 1, इस माइनस 1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर दर्ज करें,
आयोटा स्क्वायर दर्ज करने से z माइनस में 11/2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 9/4, जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है, जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूला के मुताबिक इसको एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी z माइनस 11/2 एज इट इज माइनस 3 आयोटा बाय 2 माइनस कर दिया है, और सेम यही टर्म दूसरे में प्लस कर देंगे। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। सेकेंड क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू इट्स लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर के अंदर इसको फैक्टराइज करना है। लीनियर फैक्टर से मुराद ये ऐसा फैक्टर जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, तो लीनियर फैक्टर में इसको चेंज करेंगे। फर्स्ट वन है z का क्यूब प्लस में 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3, और z की पावर तो पहले ही 3 है। फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब, पिछली क्लास में पढ़ा है, बराबर है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में b स्क्वायर। इस फार्मूला के मुताबिक z प्लस 2 इंटू z स्क्वायर माइनस z इंटू 2 और प्लस में 2 स्क्वायर, a की वैल्यू z है और b की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पर फर्स्ट तो फैक्टर हो चुका है, सेकेंड टर्म के अंदर z स्क्वायर माइनस 2z प्लस में 4। इससे पिछली क्लासेस के अंदर आपने इतने ही फैक्टर बनाए थे, 9th में बिलखसूस आपने इस तरह के क्वेश्चन को यहीं तक रोक दिया था। लेकिन अब सवाल में कहा गया है इसको लीनियर फैक्टर में चेंज करना है, यानी इसके अंदर जो z की पावर 2 है इसकी जगह हमें z की पावर 1 वाला फैक्टर चाहिए, जैसे ये मौजूद है। अब यहाँ भी कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला के मुताबिक इसको फैक्टराइज करेंगे। z स्क्वायर माइनस 2z, इसको a स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला के मुताबिक z स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले के लिए a की वैल्यू z है। अब यहाँ क्वेश्चन में पहले ही 2z है, तो इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z ही रहेगा। अब फार्मूला बनाने के लिए b की वैल्यू हमें 1 मिली है, 1 का स्क्वायर ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें, और ये 4 एज इट इज आ जाएगा। z स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2z इंटू 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, फार्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो तो a माइनस b का होल स्क्वायर लिखा जाता है। इस फार्मूला के मुताबिक z माइनस में 1 का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 प्लस में 4 इक्वल टू प्लस में 3, तो z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 3 है। अब इस प्लस की जगह हमें माइनस चाहिए, तो माइनस इंटू माइनस ये बराबर होता है प्लस के, या माइनस 1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर दर्ज कर लें। आयोटा स्क्वायर दर्ज करते हैं, और ये जो 3 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका खुद से ही स्क्वायर रूट भी ले लें और स्क्वायर भी ले लें, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें इस पूरी टर्म का स्क्वायर बनाना है, इसलिए यहाँ पर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट लिया है। तो z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इकट्ठा लिख लें, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला के मुताबिक z प्लस 2 ये एज इट इज रहेगा, z माइनस में 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू z माइनस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये सबके अंदर z की पावर 1 है, और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इसको लीनियर फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करें, फैक्टराइज करें, तो ये फैक्टर इसके लीनियर फैक्टर बन चुके हैं। सिमिलरली सेकंड पार्ट है z का क्यूब प्लस में 27 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 3 a क्यूब प्लस b क्यूब, फार्मूला के मुताबिक a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो z प्लस 3 इंटू z स्क्वायर माइनस z इंटू 3 प्लस में 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3z इंटू 3 को 3z लिख सकते हैं। अब पहली दो टर्म को यूज करते हुए फार्मूला कंप्लीट करेंगे। z स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले के लिए चाहिए, लेकिन यहाँ गौर कीजिए इस टर्म के अंदर तो 2 मौजूद नहीं है। अब यहाँ 2 भी हमें फार्मूला बनाने के लिए चाहिए, तो 2 खुद से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 2 इंटू दैट ये एज इट इज आ जाएगा, b की जगह पर ये 3 और जो 2 हमने मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए लिखा है ये डिवाइड वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा।
ये जो शुरू में 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड ये दोनों कैंसिल होकर रिजल्ट फिर भी 3z बचता है। हमने ये क्यों लिखा है? क्योंकि फार्मूले में 2 चाहिए, इसलिए ये मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड इसको खत्म करने के लिए किया है। इसलिए इस तरह यहाँ से जो b की वैल्यू मिली है वो 3/b मिली है। तो 3/b ये b की जगह पर है, इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें और जो 9 है ये एज इट इज रहेगा। अब ऐड करने से हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, यानी z माइनस में 3/2 होल स्क्वायर और 3/2 का स्क्वायर है ये 9/4 बनेगा, प्लस में जो 9 है ये एज इट इज रहेगा 9। इन दोनों टर्म का एलसीएम ले लें, 9 4 आर 36, 36 से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो बाकी 27 बचेंगे। अब यहाँ भी गौर कीजिए, ए स्क्वायर की जगह पर वैल्यू है लेकिन दरमियान में प्लस है, माइनस का फार्मूला बनाना है तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस होता है, -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर दर्ज कर लें, आयोटा स्क्वायर दर्ज करते हैं और 27 को 9 इंटू 3 लिख सकते हैं क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 27 डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ 9 3 का स्क्वायर है, इस 3 का भी स्क्वायर बनाना है जैसे पिछले पार्ट में किया है, खुद से स्क्वायर भी ले लें और स्क्वायर रूट भी ले लें। 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे तो सबका स्क्वायर है। अब यहाँ पर आयोटा का भी स्क्वायर है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर सब में स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर की सूरत में लिखा जा सकता है। that minus 3/2 whole square minus 3 square root of 3/2 iota power 2 a square minus b square फार्मूला को यूज करें तो इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिख लें, यानी that minus 3/2 ये फर्स्ट फैक्टर तो एज इट इज ही रहेगा, that minus 3/2 माइनस फार्मूले के मुताबिक इसको 3 square root of 3/2 आयोटा एक बार माइनस और एक बार प्लस लिख लें। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इन दोनों को कंबाइन करके भी लिखा जा सकता है, दोनों में माइनस है, इस माइनस को शुरू में लिख लें, z माइनस एलसीएम में 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, नोमिनेटर में 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा और सेम यही दूसरी टर्म के अंदर ये माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, बाकी टर्म एज इट इज रहेगी। और यहाँ भी z की पावर सब में 1 है और यही लीनियर फैक्टर है। नंबर थर्ड पॉइंट है z का क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस में 16z माइनस में 32, ये किसी हद तक फैक्टराइज हो चुका है पहले ही। z का क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं z स्क्वायर इंटू z, 3 पावर है 2 और 1 पावर अलग कर दी है, 2z स्क्वायर है 16z है और 32 को लिख सकते हैं 16 2 32। अब इस तरह क्यों लिखा है? फर्स्ट 2 टर्म से अगर हम z स्क्वायर कॉमन ले लें तो बाकी z माइनस 2 बचता है, अगली दोनों टर्म से अगर हम 16 कॉमन ले लें तो बाकी z और माइनस में 2 बचता है। अब z माइनस 2 अगेन यहाँ पर कॉमन है, इसको कॉमन ले लें z माइनस 2 तो बाकी बच रहा है z स्क्वायर प्लस में 16। अब यहाँ z का स्क्वायर है और फिर प्लस है, इस प्लस की जगह पर हमें माइनस चाहिए, माइनस इंटू माइनस 1 ये प्लस होता है, 16 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर दर्ज करते हैं, आयोटा स्क्वायर दर्ज करने से z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला यूज करें तो उस फार्मूला के मुताबिक z माइनस 2 इंटू ये एज इट इज रहेगा z माइनस 4 और z प्लस 4, ये तीनों अब लीनियर फैक्टर की सूरत में है। नंबर 4 पार्ट z पावर 4 प्लस में 21 z स्क्वायर माइनस में 100, माइनस में 121 z स्क्वायर माइनस में 100। अब यहां पर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिस तरह फैक्टराइज किया था 9th क्लास के अंदर और कुछ 10th के अंदर भी किया गया था, सेम उसी के मुताबिक अब यहाँ z पावर 4 प्लस में 21 की जगह हम 2 ऐसी वैल्यूज लाएंगे जिनको प्लस या माइनस करें तो रिजल्ट 21 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस में 100 आना चाहिए। जैसे 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, 25 तरफ 4 तो माइनस में भी बनता है और 25 में से 4 को माइनस कर दिया जाए तो 21 भी बनता है। z पावर 4 है,
अब जैसे पिछला पार्ट था उसी तरह इनमें से कॉमन लेना है। z पावर 4 और z पावर 2 इन दोनों टर्म में z स्क्वायर कॉमन है, बाकी बच जाएगा z पावर 4 में से 2 कॉमन ले लिए, पावर 2 बच जाएगी, यहां से 25 बचेगा। इन दोनों टर्म के अंदर माइनस में माइनस भी कॉमन ले ले और 4 भी कॉमन ले ले, तो z का स्क्वायर प्लस में 25, ये दोनों टर्म अगेन कॉमन है, z स्क्वायर प्लस 25 एक बार लिख लें, बाकी बचेगा z स्क्वायर और माइनस में 4। अब ये दोनों के अंदर टर्म के अंदर पावर 2 है और हमें पावर 1 चाहिए। 25 5 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर है, लेकिन यहां और कीजिए दरमियान में प्लस है, हमें माइनस वाला फार्मूला बनाना है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, इस -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर दर्ज कर लें। 25 5 का स्क्वायर होता है z स्क्वायर माइनस ये आयोटा स्क्वायर और 5 स्क्वायर इसको कंबाइन भी लिख सकते हैं, और 4 जो है इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। z स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, सेकेंड z स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इसको तो डायरेक्टली a प्लस बी a माइनस बी की सूरत में दोनों टर्म को लिख सकते हैं। z माइनस आयोटा इंटू 5 या 5 आयोटा भी लिख सकते हैं, z प्लस आयोटा 5, z माइनस 2 और z प्लस 2, दोनों के अंदर एक बार प्लस और एक बार माइनस, इस फार्मूला के मुताबिक ये दो फैक्टर बनेंगे। अब सबकी पावर 1 है। नेक्स्ट नंबर 5 पार्ट, z पावर 4 माइनस में 16 है, पावर 4 को लिख सकते हैं 2 2 दार 4, और जो 16 है 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 4 दार 16 होता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला यूज करें तो a प्लस बी a माइनस बी, यानी z स्क्वायर माइनस 4 और z स्क्वायर प्लस में 4। अब z स्क्वायर माइनस 4 को तो अगेन फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन इस टर्म के अंदर प्लस है, इसको भी फैक्टराइज करना है, पावर 2 है, तो इस प्लस की जगह -1 और -1 की जगह आयोटा स्क्वायर दर्ज कर लें। -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ आयोटा स्क्वायर, तो 4 की जगह 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, z स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और z स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू 2 होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला को यूज करते हुए z माइनस 2 z प्लस 2 z माइनस 2 आयोटा और z प्लस 2 आयोटा, ये फैक्टराइज कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट है नंबर 6 पार्ट, z पावर 4 प्लस में 3z स्क्वायर और माइनस में 4। अब इसको भी पहले फैक्टराइज करते हैं, इस टर्म की जगह पर दो टर्म ऐसी लिखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये -4 बनना चाहिए, प्लस माइनस करें तो प्लस में 3 बनना चाहिए, तो 3z स्क्वायर की जगह पर 4z स्क्वायर माइनस 1z स्क्वायर, 4 माइनस 1 से 3 भी बनता है और मल्टीप्लाई करें तो माइनस में 4 भी बनता है। फर्स्ट टू टर्म से z स्क्वायर कॉमन ले लें, बाकी बचेगा z स्क्वायर प्लस में 4, अगली जो टू टर्म से -1 कॉमन ले लें तो z स्क्वायर प्लस में 4, z स्क्वायर प्लस 4 ये दोनों टर्म के में कॉमन है, बाकी यहाँ से z स्क्वायर और माइनस में 1, इसको तो हम नेक्स्ट फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले माइनस लाना होगा, इसमें भी पावर 2 है, इसको फैक्टराइज करेंगे, तो z स्क्वायर प्लस 4 की जगह पर इस प्लस की जगह माइनस इंटू -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर लिख लें, आयोटा स्क्वायर इंटू 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 2z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, और सेकंड टर्म में है z स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला के मुताबिक एक बार प्लस एक बार माइनस, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, z माइनस 2 आयोटा z प्लस 2 आयोटा, सेकंड टर्म में z माइनस 1 और z प्लस 1। नंबर 7 पार्ट है z पावर 4 प्लस में 5 z स्क्वायर प्लस में 6। अब यहां भी फैक्टराइज करेंगे, 5 की जगह दो टर्म लिखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 बने, प्लस करें तो 2 बने, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 और 3 2 दार 6। पहली दो टर्म के अंदर z स्क्वायर कॉमन है तो z स्क्वायर प्लस में 3 बचेगा, अगली दो टर्म में 2 कॉमन है, z स्क्वायर प्लस में 3, z स्क्वायर प्लस में 3 ये अगेन कॉमन है दोनों में, तो बाकी बचेगा z स्क्वायर और प्लस में 2, z स्क्वायर प्लस 3, अब प्लस 3 है, अब इस प्लस की जगह पर हमें माइनस चाहिए, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसमें भी प्लस टर्म है
तो यहाँ भी माइनस इंटू माइनस 1 ये प्लस है। -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर दर्ज कर लें, z स्क्वायर -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर। अब जो 3 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, खुद से इसका स्क्वायर भी ले लें और स्क्वायर रूट भी ले लें। सिमिलरली इस 2 की जगह पर भी स्क्वायर रूट भी ले लें और स्क्वायर भी ले लें ताकि ये कैंसिल होकर सेम टर्म बनेगी। इस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर, दोनों टर्म का स्क्वायर इकट्ठा कर लें, तो z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2, इनको एक बार प्लस एक बार माइनस लिख लें। z माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3, z प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और z माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2, z प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2। नंबर 8 पार्ट z पावर 4 माइनस में 32 z स्क्वायर माइनस में 39 69। अब जो पिछले क्वेश्चन के अंदर हम फार्मूला यूज कर रहे हैं, पिछले पार्ट में हम जो तरीकेकार इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मुताबिक इसको कंप्लीट करना मुश्किल है। कैसे फैक्टर ढूंढें कि जो यहाँ प्लस माइनस करें तो हमारे पास 32 दें, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये रिजल्ट बने, तो ये ढूंढना बहुत मुश्किल है। इससे बेहतर है इस पर कंप्लीटेड स्क्वायर का मेथड यूज कर लेते हैं। z पावर 4 है, इसको लिख सकते हैं z स्क्वायर स्क्वायर माइनस एज इट इज रहेगा। 32 को लिख सकते हैं 2 इंटू 16, तो ये फार्मूला के मुताबिक 2ab बनेगा। a की जगह पर z स्क्वायर है, b की जगह पर यहाँ पर 16 है। अब जो b है इसका स्क्वायर ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें, यानी 16 स्क्वायर ये ऐड और सब्ट्रैक्ट किया और जो लास्ट टर्म है ये एज इट इज रहेगी। तो z स्क्वायर माइनस 16 का होल स्क्वायर, 16 का स्क्वायर बराबर है, ये माइनस में जो टर्म है 256 माइनस में 39 69। z स्क्वायर माइनस में 16 का होल स्क्वायर, इन दोनों को अगर ऐड कर लिया जाए तो 42 25। z स्क्वायर माइनस में 16 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर। अब यहाँ माइनस जो 42 25 है ये 65 का परफेक्ट स्क्वायर है। z स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला के मुताबिक इसको एक बार प्लस कर लें एक बार माइनस, यानी z स्क्वायर माइनस 16 माइनस 65, इसको माइनस कर दिया एक बार और दूसरी बार प्लस कर दिया, इन दोनों को प्लस माइनस कर लें। z स्क्वायर माइनस 81 और z स्क्वायर माइनस 49, z स्क्वायर माइनस 81 और z स्क्वायर माइनस 49। 81 जो है ये 9 का स्क्वायर है और 49 जो है ये 7 का स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला के मुताबिक z माइनस 9 z प्लस 9 और z माइनस 7 z प्लस 7। नंबर 3 क्वेश्चन है एक्सप्रेस z पावर 4 प्लस में 16 प्लस में 7 z स्क्वायर माइनस में 144 स्क्वायर is equal to 0 and hence express it as a product of linear factor। अच्छा इसमें 7z स्क्वायर है, इस 7z स्क्वायर की जगह पर एक साइन इसमें ये मिसिंग है, z पावर 4 प्लस में 7z स्क्वायर माइनस में 144 is equal to 0। 7z स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं 16 माइनस में 9, 16 में से 9 निकालें तो जवाब हमें 7 भी मिलता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 144 भी बनता है। तो इस पूरे वैल्यू को फैक्टराइज कर दिया। अब पहली जो दो टर्म है इनसे z स्क्वायर को कॉमन ले लें, बाकी बचेगा z स्क्वायर प्लस में 16 और अगली दोनों टर्म से 9 माइनस भी कॉमन ले लें और 9 भी कॉमन ले लें तो बाकी z स्क्वायर 16 9 144, z स्क्वायर प्लस में 16 को अगेन कॉमन ले लें, बाकी बचेगा z स्क्वायर और माइनस में 9। अब जो प्लस में 16 है इस प्लस की जगह हमें माइनस चाहिए, z स्क्वायर प्लस 16 प्लस की जगह माइनस इंटू माइनस ये प्लस होता है, इस -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर लिख लें। तो z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 16। अच्छा यहाँ पर इक्वल टू 0 है, तो इक्वल 0 होने की वजह से प्रोडक्ट 0 है तो इनको अलग अलग भी 0 लिख सकते हैं, यानी z स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, z स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0।
इसको डायरेक्टली यूं भी लिख सकते हैं कि z स्क्वायर बराबर है 9 और यहाँ पर z स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इस तरह भी कर सकते हैं या फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं। z स्क्वायर -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर 16 होता है 4 स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस आयोटा 4 पावर 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला यूज करें, इनको एक बार प्लस एक बार माइनस कर दें, यानी z स्क्वायर माइनस आयोटा 4 z प्लस आयोटा 4 इक्वल टू, यहाँ भी 0 है, प्रोडक्ट 0 है तो इनको अलग अलग भी 0 लिख सकते हैं, यानी z माइनस आयोटा 4 इज इक्वल टू 0, z प्लस आयोटा 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इक्वल टू 0 है, z की वैल्यू निकालनी है, z इज माइनस आयोटा 4 है, माइनस आयोटा 4 राइट साइड पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और दूसरी टर्म के अंदर z प्लस आयोटा 4 है, z प्लस आयोटा 4 है, राइट साइड पर माइनस आयोटा 4, z माइनस 3 से, अब दूसरी टर्म थी 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो z स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इनको अलग अलग 0 लिख सकते हैं, z माइनस 3, यहाँ से z इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, z प्लस 3 इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू माइनस 3। क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर भी बताइए, तो प्रोडक्ट की सूरत में सबको लिखना है z माइनस 4 आयोटा 4 और z प्लस आयोटा 4, ये सारे फैक्टर हैं, ये सारे के सारे, इनको जैसे प्रोडक्ट की सूरत में यहाँ मौजूद हैं, इन सबको कंबाइन लिख लें, z माइनस आयोटा 4 z प्लस आयोटा 4 z माइनस 3 और z प्लस 3, ये सारे के सारे एज ए लीनियर फैक्टर की सूरत में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब यहाँ स्पेशल इक्वल टू 0 है, सबके अंदर इक्वालिटी है, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और मेथड वही है जो हम पिछले सवालों में यूज करते आए हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर के मुताबिक सेम वही प्रोसेस। सबसे पहले गौर कीजिए 2z स्क्वायर है, हमें फर्स्ट टर्म के अंदर z स्क्वायर ही रखना है, तो 2 कॉमन है, इस 2 को बाहर निकाल लें। सेकंड टर्म में माइनस 3z है, तो 2 कॉमन लेने से इसमें 2 तो कॉमन नहीं आएगा, इसमें 2 डिवाइड हो जाएगा, 3/2, 4 में से 2 कॉमन ले लिया। अब ये 2 राइट साइड पर इक्वल टू 0 है, इसको दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें तो 0 ही बचेगा। इसका तरीकेकार ये है कि सबसे पहले z स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 के अलावा है तो वो कॉमन लेंगे और उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। दूसरा स्टेप ये है कि अगर कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को भी राइट साइड पर ले जाएंगे, राइट साइड पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तीसरा स्टेप ये है कि हम लेफ्ट साइड पर फार्मूला कंप्लीट करेंगे, a की जगह हर क्वेश्चन में z होगा, b की जगह b वैल्यू हम ढूंढेंगे, यहाँ साइन वही रहेगा जो क्वेश्चन में मौजूद है, -2 a की वैल्यू z। अब यहाँ पर 3/2 है, 3/2 से हमें ये वैल्यू बनानी है कि 2 खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर लें और b का भी पता चल जाए, 3 तो ये आ जाएगा, ये 2b डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट हम पहले ही लिख चुके हैं। अब जो ये वाला 2 है ये हमारे पास पहले मौजूद नहीं है, तो खुद से 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे वो तो ये आ जाएगा और जो डिवाइड करेंगे वो इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बनेगा। इस तरह a स्क्वायर माइनस 2a और b की वैल्यू हमने ढूंढ ली है, 3/4 है। फार्मूला के मुताबिक हमें b का स्क्वायर ऐड भी करना है, यानी 3/4 स्क्वायर ये ऐड करेंगे। राइट हैंड साइड पर -2 है, अब यहाँ पर यही लेफ्ट साइड पर ही इसको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वालिटी है, तो अब दूसरी टर्म को हम राइट हैंड साइड पर ही ऐड करेंगे, यानी 3/4 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पर भी ऐड करेंगे और राइट साइड पर भी ऐड करेंगे ताकि हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें कोई चेंज ना आए। अब लेफ्ट साइड पर z स्क्वायर -2z इंटू 3/4 प्लस 3/4 का स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर फार्मूला के मुताबिक इसको हम a माइनस b होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी z माइनस z a की वैल्यू है और b की जगह पर है 3/4 होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड पर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों टर्म का एलसीएम ले लें, डिनोमिनेटर में 16 है, 16 ही एलसीएम बनेगा, तो 16 2 32, 16 2
32 9 माइनस में 32 सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस में 23/16। लेफ्ट साइड पर ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को खत्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से लेफ्ट साइड पर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और राइट स्क्वायर रूट जब भी लेना है साथ याद रखिएगा प्लस माइनस लाजमी लिखना है। बाय डेफिनेशन ये प्लस माइनस लिखा जाता है। राइट हैंड साइड पर हमारे पास जो टर्म है वो है -23/16, इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे। अब यहाँ पर 23 को का स्क्वायर रूट अलग कर लें, -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लें, डिनोमिनेटर में 16 है इसका स्क्वायर रूट अलग कर लें। -1 का जो स्क्वायर रूट है इसकी जगह पर आयोटा लिखेंगे क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 और आयोटा की वैल्यू बराबर होती है -1 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर -3/4 है, इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना है। 23 का स्क्वायर रूट एज इट इज, -1 का स्क्वायर रूट इसकी जगह आयोटा, 16 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4, -3/4 इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें, प्लस हो जाएगा। दोनों टर्म का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एलसीएम की सूरत में 4 एक बार लिख लें, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23 आयोटा, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है z स्क्वायर माइनस में 6z प्लस में 30 इक्वल टू 0। यहाँ z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है इसलिए कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। अब कांस्टेंट टर्म इसमें मौजूद है, प्लस में 30 है, राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे -30 हो जाएगा। अब इन दो टर्म पर फार्मूला कंप्लीट करेंगे। a स्क्वायर की जगह पर z स्क्वायर माइनस क्वेश्चन में मौजूद है 2 फार्मूले के लिए चाहिए वही लिखेंगे। अब बाकी टर्म z एक ही जगह पर आ गया। जो 6 है यहाँ 2 हमने लिख लिया है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है, तो ये 3 जो है ये b की पोजीशन पर बन रहा है यानी 2ab। 3 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पर b और राइट हैंड साइड पर b ऐड कर दें ताकि लेफ्ट साइड पर फार्मूला कंप्लीट हो जाए। z माइनस 3 का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड पर माइनस में 30 है, प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 माइनस में 30 इक्वल टू माइनस में 21। अब लेफ्ट साइड से स्क्वायर खत्म करना है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेते हैं तो z माइनस 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट का और -21 का स्क्वायर रूट, 21 का स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा। लेफ्ट साइड पर हमारे पास माइनस में 3 है, इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें, +3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -21, इसमें से 21 का स्क्वायर रूट अलग कर लें और -1 का स्क्वायर रूट की जगह पर आयोटा लिख लें। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। अब यहाँ z स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो पहले इस कोफिशिएंट को कॉमन लेंगे यानी 3 को कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो 3z स्क्वायर, तो 3 कॉमन आ गया। 18 में से भी 3 कॉमन लेंगे, 3 6 18। नेक्स्ट टर्म में 50 में से 3 कॉमन नहीं है तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 50/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ 3 कॉमन लेने से दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे ये 0 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म है +50/3, इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें तो माइनस हो जाएगा -50/3। बाकी फार्मूला जैसे पिछले पार्ट में किया है सेम उसी के मुताबिक z स्क्वायर एक ही जगह पर 6 की जगह पर 2 × 3 लिख सकते हैं तो 2 3 6 और ये फार्मूले के मुताबिक 2ab भी बन जाएगा। 3 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पर b और राइट हैंड साइड पर ऐड कर दें, लेफ्ट साइड पर a माइनस b का होल स्क्वायर यानी z माइनस 3 का होल स्क्वायर बनेगा। राइट साइड पर 3 का स्क्वायर 9 -50/3, इन दोनों टर्म का एलसीएम ले लें, 9 3 27, प्लस में 27 और माइनस में 50, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें तो माइनस में 23/3 बचेगा। इस स्क्वायर को भी खत्म करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट लेने से लेफ्ट साइड पर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -23/3। अब इसी को इसके अंदर जो -1 का स्क्वायर रूट है इसको अलग कर लें, 23/3 का स्क्वायर रूट इंटू -1 का स्क्वायर रूट। -1 का जो स्क्वायर रूट है इसकी जगह
आयोटा लिख लें -1 के स्क्वायर रूट की जगह पर। अब यहाँ 23 माइनस में 3 है, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दें तो प्लस हो जाएगा। आंसर तो इतना भी बन सकता है, लेकिन जो बुक पर आंसर मेंशन है वो कुछ और फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर खुद से 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए करेंगे ताकि डिनोमिनेटर में 3 इंटू 3 9 का स्क्वायर रूट, क्योंकि होल टर्म का स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट यहाँ पर 3 से खत्म करना है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड भी किया है। नोमिनेटर में 23 3 आर 69, डिनोमिनेटर में जो 9 का स्क्वायर रूट है ये बराबर होता है 3 के। इन दोनों टर्म का एलसीएम ले लें तो 3 3 आर 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 69 ओवर 3 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, दैट स्क्वायर प्लस में 4 दैट प्लस में 13। यहाँ दैट स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, जस्ट हम कांस्टेंट टर्म को ही राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। दैट स्क्वायर प्लस 4 दैट, इससे फार्मूला कंप्लीट करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूले के लिए एक ही जगह पर दैट और 2 2 आर 4 बनता है। बी की पोजीशन पर 2 है, इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें। ऐड करने से 2 स्क्वायर माइनस में 13 पहले है तो 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बराबर है 4 और 4 माइनस 13 इज इक्वल टू -9। लेफ्ट साइड पर फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर। a की वैल्यू z है और b की वैल्यू 2 है। अब यहाँ भी ये स्क्वायर खत्म करना है, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। प्लस स्क्वायर लेफ्ट साइड से कैंसिल, राइट हैंड साइड पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -9, -9 में से -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लें और 9 का जो स्क्वायर रूट है ये अलग कर लें। जो 9 का स्क्वायर रूट है ये बराबर होता है 3 के। लेफ्ट साइड पर ये +2 है, इसको राइट हैंड साइड पर माइनस कर दें और इस -1 के स्क्वायर रूट की जगह पर आयोटा लिख लें। नंबर 5 पार्ट, इसमें भी 2z स्क्वायर, हमें z स्क्वायर चाहिए, इस 2 को कॉमा ले लेंगे तो कॉमा लेने से 2z स्क्वायर प्लस में 6z प्लस में 9, 2 कॉमा लेने से 6 में से 2 3 आर 6, 9 में से 2 कॉमन नहीं है इसलिए इसको डिवाइड कर देंगे। ये कॉमन लिया है, लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई, राइट साइड पर डिवाइड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म में +9/2, इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें तो माइनस हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड पर फार्मूला कंप्लीट करना है, a स्क्वायर प्लस में 3z है, a स्क्वायर की जगह पर z स्क्वायर प्लस हमें 2 फार्मूले के लिए चाहिए, a की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, z b चाहिए, 3 तो यहां से बच रहा है। अब यहाँ 2 हमने फार्मूला बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड भी करना है। जो मल्टीप्लाई वाला है वो फार्मूले में आ जाएगा, जो डिवाइड किया है उसको हम b की पोजीशन पर लिखेंगे तो 3/2, 3/2 ये b की वैल्यू है। इसका स्क्वायर ऐड भी करते हैं, लेफ्ट साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। ऐड करने से लेफ्ट साइड पर फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, z प्लस 3/2 होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड पर 3 का स्क्वायर 9 ओवर 2 का स्क्वायर 4। पहले माइनस में 9/2 है, ये एज इट इज रहेगा। इन दोनों टर्म का एलसीएम ले लें तो 9 माइनस में 18 इक्वल टू -9/4। लेफ्ट साइड से ये स्क्वायर खत्म करना है, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से राइट साइड पर प्लस माइनस, लेफ्ट साइड से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड पर 9/4 का स्क्वायर रूट अलग कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलग कर लें। -1 का स्क्वायर रूट बराबर होता है आयोटा के और 9/4 का स्क्वायर रूट बराबर है 3/2। लेफ्ट साइड पर प्लस में 3/2 है, इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। दोनों टर्म का डिनोमिनेटर सेम है, इकट्ठा लिख लें एलसीएम की सूरत में तो माइनस में 3 प्लस में प्लस माइनस 3 आयोटा बाय 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट नंबर 6 पार्ट, 3z स्क्वायर माइनस 5z प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। 3 यहां से कॉमन है, 3 कॉमन ले लें, राइट साइड पर डिवाइड कर दें तो ये 0 हो जाएगा। 3 कॉमन लेने से 5 में 3 कॉमन नहीं है, 5 को भी 3 से डिवाइड कर देंगे और 7 को 3 से डिवाइड कर देंगे। ये कांस्टेंट टर्म, इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें।
z स्क्वायर माइनस 5/3 z इज इक्वल टू माइनस 7/3। अब पहली दो टर्म से फार्मूला कंप्लीट करना है। a स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले के लिए a की वैल्यू यहाँ से z, b की वैल्यू के लिए यहाँ 5/3 तो आएगा, लेकिन 2 हमने मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करेंगे। ये 2 इस 3 के साथ डिवाइड होने से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6 बनेगा। जो b की पोजीशन पर वैल्यू है वो है 5/6। ये 5/6 को स्क्वायर की सूरत में लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ ऐड करेंगे। ऐड करने से लेफ्ट साइड पर a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है। फार्मूले में z माइनस 5/6 का स्क्वायर बनेगा। राइट हैंड साइड पर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और जो माइनस में 7/3 है ये एज इट इज रहेगा। अब दोनों टर्म का एलसीएम ले लें, 36 एलसीएम बनेगा 36 और 3 12 3 36। अब 12 यहाँ मौजूद नहीं है, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 7 84, माइनस में 84 प्लस में 25 इज इक्वल टू माइनस 59/36। यहाँ स्क्वायर है, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे, लेफ्ट साइड पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 59/36। स्क्वायर रूट अलग अलग करते हैं सबका, -1 के स्क्वायर रूट की जगह पर आयोटा लिख लें। 59 का स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा, 36 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 6 के। लेफ्ट साइड पर माइनस 5/6 माइनस में है, राइट साइड पर ये प्लस हो जाएगा और दोनों टर्म का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए इनको एलसीएम की सूरत में लिख सकते हैं। 5 प्लस माइनस 59 का स्क्वायर रूट आयोटा बाय 6। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये टाइप चेंज हो रही है, 2z पावर 4 माइनस 32। यहाँ भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला यूज होगा। 2 कॉमन ले लें, z पावर 4 माइनस में 16, z पावर 4 माइनस 16 इक्वल टू 0। 16 जो है ये 4 स्क्वायर है और z पावर 4 को हम लिख सकते हैं z स्क्वायर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर जो फार्मूला है ये बराबर होता है a माइनस b a प्लस b। तो z स्क्वायर माइनस 4 इंटू z स्क्वायर प्लस में 4 इक्वल टू 0। एक बार प्लस कर दिया है, एक बार माइनस कर दिया है, प्रोडक्ट 0 है तो इनको अलग अलग भी 0 लिख सकते हैं, यानी z स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 या z स्क्वायर प्लस में 4 इक्वल टू 0। माइनस 4 को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4 को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा। अब हमें स्क्वायर को खत्म करना है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आएगा, 4 का स्क्वायर रूट बराबर है 2 और -4 का स्क्वायर रूट, -1 के स्क्वायर रूट की जगह आयोटा आएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 बनेगा। तो इस तरह इसका आंसर +-2 और +-2 आयोटा। नेक्स्ट नंबर 2 पार्ट 3z पावर 5 माइनस में 2 4 3z इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म के अंदर z भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। z कॉमन लेते हैं, 3 भी कॉमन लेते हैं तो z पावर 5 में से बाकी 4 बचेगी, 243 से 81 बचेगा, 3 कॉमन लिया है। अब यहाँ दो नंबर का प्रोडक्ट है इक्वल टू 0 है, तो जब प्रोडक्ट 0 हो तो उनको अलग अलग भी 0 लिखा जा सकता है। 3 z इज इक्वल टू 0, यहाँ से z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। z पावर 4 माइनस में 81, अब इसको फैक्टराइज करेंगे, पावर 4 है इसको 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है। 81 जो है ये 9 का स्क्वायर होता है, तो z स्क्वायर माइनस में 9, z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, एक बार प्लस लिख लें एक बार माइनस, तो z स्क्वायर माइनस 9। इन यहाँ भी प्रोडक्ट 0 है तो इनको अलग अलग 0 लिख सकते हैं, यानी z स्क्वायर माइनस 9 z स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ 0 आना है, प्लस में 9 है राइट साइड पर माइनस और माइनस 9 है राइट साइड पर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर है, इस स्क्वायर को खत्म करना है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। 9 का स्क्वायर रूट 3 और -9 का स्क्वायर रूट 3 और -1 का स्क्वायर रूट जो बनेगा वो आयोटा आ जाएगा। तो इस तरह
इसके 5 आंसर आएंगे। एक आंसर z इज इक्वल टू 0 है, तो 0 और 4 आंसर प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 3 आयोटा। किसी भी कॉइन में जितनी उसकी पावर होती है उसके आंसर भी उतने ही आते हैं। जैसे इसमें 5 पावर थी तो 5 आंसर आए हैं। नेक्स्ट नंबर इसमें भी 5 है पावर, तो 5 ही इसके सोल्यूशन आएंगे। इसमें 5z पावर 5 माइनस 5z, दोनों में से 5z कॉमन है, कॉमन लेने से बाकी z पावर 4 माइनस में 1 बचेगा। 5z और इसको अलग 0 कर दें, z पावर 4 माइनस 1 को अलग 0 कर दें, तो दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मुताबिक z स्क्वायर माइनस 1 और z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इनको अलग अलग 0 कर दें। z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी स्क्वायर खत्म करना है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए प्लस माइनस दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेते हैं तो राइट साइड पर 1 का स्क्वायर रूट 1 और यहाँ है माइनस में 1, माइनस 1 का स्क्वायर रूट बराबर होता है आयोटा। तो इसके आंसर एक तो 0 और प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा, ये इसका सॉल्यूशन है। नंबर 4 पर z पावर 3 माइनस में z पावर 5 z पावर 3 माइनस 5 z स्क्वायर प्लस में z माइनस 5, ये पहले फैक्टराइज हुआ है। फर्स्ट टू टर्म से z स्क्वायर कॉमन ले लें, अगली दो टर्म से बजाय कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लें। इस तरह z माइनस 5 ये दोनों टर्म में है, कॉमन आ जाएगा, तो z स्क्वायर प्लस में 1, अलग अलग ये प्रोडक्ट 0 है तो इनको अलग अलग 0 लिख सकते हैं, यानी z माइनस 5 इक्वल टू 0 या z स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू 0। ये माइनस 1 राइट साइड पर प्लस हो जाएगा, ये माइनस 1 राइट साइड पर प्लस, z की एक वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी। अब ये स्क्वायर खत्म करना है, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो प्लस माइनस, तो जब भी स्क्वायर रूट लेना है लिखना ही लिखना है। माइनस 1 का स्क्वायर रूट बराबर होता है आयोटा, तो इस तरह इसके आंसर, एक आंसर है 5 और 2 आंसर है प्लस माइनस आयोटा, इनको कंबाइंड सेट की फॉर्म में लिख लें, यही सॉल्यूशन सेट है। नंबर 5 पार्ट है 4z पावर 4 माइनस में 25z स्क्वायर माइनस में 21 इज इक्वल टू 0। इसको पहले फैक्टराइज करेंगे। 21 4 आर 4 1 आर 4 4 2 आर 8 84 बनता है, और दरमियान में टर्म है 25। अब 25 की जगह पर हमें दो वैल्यूज ऐसी चाहिए जिनका प्रोडक्ट हमारे पास 25 भी बने और माइनस में 25 भी आए। ये याद रहे कि 21 में 4 ऐड करने से 25 बनता है, लेकिन हमने माइनस में 25 बनाना है और यहाँ माइनस 21 है, यानी जो 84 बनना है वो माइनस में होना चाहिए। अगर हम यहाँ 4 और 21 लेते हैं तो फिर हमारे पास रिजल्ट माइनस में 84 नहीं बनेगा बल्कि प्लस में 84 बनेगा। इसलिए यहाँ 21 और 4 वाला फैक्टर यूज नहीं होगा, बल्कि 28 3 84, 28 3 84, माइनस में 25 चाहिए इसलिए माइनस में 28 रखेंगे, प्लस में 3z स्क्वायर माइनस में 21 इज इक्वल टू 0। इस 25 की जगह पर 28 और 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 भी बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी बनेगा। 21 4 84, 81 3 84। पहली दोनों टर्म से 4 भी कॉमन है, z स्क्वायर भी कॉमन है, तो पावर 4 में से बाकी पावर 2 बचेगी, 4 7 28। अगली दोनों टर्म से 3 कॉमन है, z स्क्वायर माइनस में 7, तो z स्क्वायर माइनस में 7 इसको कॉमन ले लें, 4z स्क्वायर प्लस में 3 z स्क्वायर माइनस में 1 इसको अलग, z स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0 क्योंकि प्रोडक्ट 0 है, और 4z स्क्वायर प्लस में 3 इक्वल टू 0। z स्क्वायर माइनस 7 को अलग 0 रख लें, 4z स्क्वायर प्लस 3 को अलग 0 रख लें, प्लस 3 है माइनस 4 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ डिवाइड। अब ये स्क्वायर खत्म करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो 7 का स्क्वायर रूट और यहाँ पर माइनस 3/4 का स्क्वायर रूट, इस माइनस स्क्वायर रूट सबका अलग कर लें, 3 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, -1 का स्क्वायर रूट बनेगा आयोटा,
और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो बराबर है 2 के। तो इनका आंसर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 है और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 आयोटा और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 आयोटा। नेक्स्ट नंबर 6 पार्ट z पावर 3 प्लस z स्क्वायर प्लस में z प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। इसमें फर्स्ट टू टर्म से z स्क्वायर कॉमन है, z स्क्वायर कॉमन ले लें तो z प्लस 1, इन दोनों टर्म से 1 कॉमन है तो बाकी z प्लस 1 ही बचेगा। z प्लस 1 अगेन कॉमन आ रहा है इसलिए इसको एक बार लिख लें, बाकी z स्क्वायर और प्लस में 1 आएगा। प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, इनको अलग अलग 0 अलग से। z प्लस 1 राइट साइड पर ये माइनस 1 हो जाएगा, z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 1 है राइट साइड पर माइनस 1 हो जाएगा। इस स्क्वायर को खत्म करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेते हैं तो माइनस 1 का जो स्क्वायर रूट है ये बराबर होता है आयोटा के, तो इसका आंसर एक माइनस 1 और दूसरा आंसर प्लस माइनस आयोटा। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विद जीरोस 3 माइनस 2 आयोटा 2 आयोटा एंड सेटिस्फाइंग p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। अब हमने यहाँ पर काम क्या करना है कि एक ऐसा पोलिनोमियल बनाना है जिसकी पावर 3 होनी चाहिए, डिग्री 3 विद जीरोस, उसके फैक्टर बता दिए, एक 3 एक माइनस 2 आयोटा और एक 2 आयोटा। यानी अब ये वाला काम रिवर्स की सूरत में ये आंसर दे दिए माइनस में, जैसे यहाँ पर हमने -1 प्लस माइनस आयोटा फाइंड किया है, सेम इसी तरह अब यहाँ आंसर मौजूद है। और क्वेश्चन ये है कि आप ऐसा पोलिनोमियल बनाइए जैसा हमारे पास ये पहले मौजूद है, क्वेश्चन कर चुके हैं। यानी ऐसा अब हमने पोलिनोमियल ढूंढना है जिसकी पावर 3 है। अब ये सारा प्रोसेस हम वापिस रिवर्स करेंगे इसी को यूज करते हुए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के मुताबिक। अब यहाँ सारा इसका उल्ट करेंगे, नाम इसको देंगे लेट z बी आ कम्प्लेक्स वेरिएबल, क्योंकि बात अब कम्प्लेक्स नंबर की हो रही है तो z ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो z को कम्प्लेक्स वेरिएबल यूज करेंगे। क्वेश्चन में बताया गया कि 3 माइनस 2 आयोटा और 2 आयोटा ये जीरोस हैं और जीरोस ऐसी टर्म होती हैं जिनको पोलिनोमियल में दर्ज किया जाए तो रिमाइंडर 0 आता है। अगर ये जीरोस हैं तो आप इनको z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा और z इज इक्वल टू 2 आयोटा लिख सकते हैं। अब इससे रिवर्स करना है, ये 3 लेफ्ट साइड पर माइनस हो जाएगा, माइनस 2 आयोटा लेफ्ट साइड पर प्लस 2 आयोटा माइनस हो जाएगा, सारे इक्वल टू 0 हो जाएंगे। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे कि प्रोडक्ट को इक्वल 0 कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास ये सारी वैल्यूज हमारे पास ये कब 0 होती है, जैसे पिछले पार्ट में किया था कि अगर प्रोडक्ट 0 है इक्वल तो फिर हम इनको फैक्टर की सूरत में भी लिख सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी जितनी मर्जी पावर हो उसके उतने फैक्टर होते हैं। तो यहाँ हमने सारे फैक्टर ढूंढ लिए हैं, पावर 3 है तो 3 फैक्टर है। आप फंडामेंटल थ्योरम के मुताबिक इसको जनरल लिखेंगे a इंटू z माइनस z1 z माइनस z2 z माइनस z3। ए आपने लाजमी लिखना है क्योंकि इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसके बगैर ये क्वेश्चन स्टेटमेंट इसका आंसर गलत रहेगा। अब z माइनस z1 से क्या मुराद है, ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, z माइनस 3 है। z माइनस z2 से मुराद दूसरा फैक्टर z प्लस 2 आयोटा है, z माइनस z3 से मुराद z माइनस 2 आयोटा। अब ये सारी वैल्यूज को एज इट इज दर्ज कर लें, मल्टीप्लाई की सूरत में लिख लें p of z is equal to a into z minus 3 z plus 2 iota z minus 2 iota। अब क्वेश्चन के अंदर ही कंडीशन दे दी है कि अगर इस पोलिनोमियल के अंदर 1 दर्ज किया जाए तो जवाब 20 आएगा, आंसर 20 होगा। इस कंडीशन को यूज करते हुए हमने फाइंड a की वैल्यू करनी है। अब z की वैल्यू यहाँ पर है 1, ये 1 अब सारी टर्म के अंदर 1 दर्ज कर लें जहां जहां z है तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू a एज इट इज रहेगा 1 माइनस 3 1 प्लस 2 आयोटा और 1 माइनस 2 आयोटा। a को फाइंड करने के लिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
तो P ऑफ 1 क्वेश्चन में बताया गया है कि ये 20 के बराबर है, इसकी जगह 20 लिख लें। a इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2 a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला के मुताबिक ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। 1 माइनस इंटू माइनस ये आपस में प्लस हो जाएंगे। 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 और 5 टू दार इक्वल होता है 10। a की वैल्यू हमें चाहिए a इंटू -10, ये -10 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे तो 20/10 इज इक्वल टू 2। अब ये a की जो वैल्यू आई है इसको वापिस नंबर 1 में दर्ज करना है ताकि वो पॉलिनोमियल फाइंड कर सके। इसमें a जो है ये अननोन था, रियल नंबर था, वो हमने फाइंड कर लिया है। a की वैल्यू -2 आई है, ये -2 यहाँ पर दर्ज कर लें। बाकी जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी एज इट इज रहेंगी, यानी p ऑफ z इज इक्वल टू -2 इंटू z-3 z + 2 आयोटा z -2 आयोटा। इसको आप अगेन मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों पर फार्मूला लगेगा a² - b² के मुताबिक z² - 2 आयोटा स्क्वायर, यानी z² माइनस में 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस में 1 लिख लें। बाकी टर्म जो है -2 इंटू z माइनस में 3 ये एज इट इज रहेगा। अब इसकी जगह पर -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। z इंटू z स्क्वायर z पावर 3 z इंटू 4 4z -3 z स्क्वायर -3 4 12। बाहर -2 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अरेंज किया यहाँ पर z पावर 3 माइनस में 3z² पहले लिखा है, 4z बाद में लिखा है। -2 को मल्टीप्लाई करने से -2 z पावर 3 माइनस इंटू माइनस ये प्लस 2 3 6 z स्क्वायर प्लस में 4z 4 2 8 ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 12 2 24। क्वेश्चन में ये था कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हमने फाइंड किया है जिसके रूट्स हमारे पास पहले ही मौजूद थे। सेम इसी मेथड को यूज करते हुए अब क्वेश्चन ये है कि पावर 4 का आपने पॉलिनोमियल ढूंढना है। उसके फैक्टर हैं 2 आयोटा -2 आयोटा 1 और -1। अब यहाँ कंडीशन है p ऑफ 2 इज इक्वल टू 240। सेम let that be the complex variable। क्वेश्चन में ये कहा गया है 2 आयोटा -2 आयोटा 1 और -1 ये जीरोस हैं। अगर ये जीरोस हैं तो इन सबको z के बराबर लिख लें, यानी z इज इक्वल टू 2 आयोटा, z इज इक्वल टू -2 आयोटा, z इज इक्वल टू 1 और -1। इन सारी वैल्यूज को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दें, z -2 आयोटा, z + 2 आयोटा, z -1 और z + 1 सारे इक्वल टू 0 हो जाएंगे। फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है कि कोई भी पॉलिनोमियल इस तरह लिखा जा सकता है a इंटू स्केलर मल्टीपल ऑफ द लीनियर फैक्टर z - z1 z - z2 z - z3 z - z4। अब यहाँ पर 4 डिग्री हमने फाइंड करना है, इसलिए 4 फैक्टर लिखेंगे। ये है z - z1 z - z2 z - z3 और z - z4। अब इसके अंदर a है, a फाइंड करना है। a फाइंड करने के लिए हमारे पास कंडीशन जो क्वेश्चन में है वो ये है कि p ऑफ 2 इज इक्वल टू 240। अगर z की वैल्यू 2 दर्ज की जाए तो आंसर हमारे पास 240 आता है। इस z की जगह पर आप दो सारी जगहों पर दर्ज कर लें, सारे फैक्टर के अंदर। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 - 2 आयोटा, 2 + 2 आयोटा, 2 - 1 और 2 + 1। a हमने फाइंड करना है, p ऑफ 2 ये बराबर है 240, तो ये एज इट इज आएगा। a यहाँ फार्मूला बन रहा है a - b a + b, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। 2 - 1 1, 2 + 1 3, 3 × 1 ये 3 बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिख लें, तो 240 बराबर है a इंटू 4 + में 4 8 और 3 मल्टीप्लाई होगा, 8 3 24। अब हमें a चाहिए, ये 24 को लेफ्ट साइड पर डिवाइड कर दें तो a की वैल्यू 10 आएगी। अब ये a की वैल्यू जो 10 है इसको नंबर 1 जो हमारे पास पहले हमने फाइंड किया है पॉलिनोमियल,
उस वन में दर्ज करेंगे। नंबर वन है पी ऑफ दैट इज इक्वल टू ए इंटू दैट माइनस 2 आयोटा दैट प्लस 2 आयोटा दैट माइनस 1 और z प्लस 1। इसमें जस्ट एक ही वैल्यू आपने दर्ज करनी है 10, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज ही रहेगी। ये एक ही वैल्यू 10 दर्ज करने से बाकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें। दैट पी ऑफ दैट इज इक्वल टू 10 इंटू z माइनस 2 आयोटा z प्लस 2 आयोटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला के मुताबिक यहाँ भी यूज होगा z स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस 1 आ जाएगा। अब इन दोनों फैक्टर को अगेन मल्टीप्लाई कर लें। z स्क्वायर इंटू z स्क्वायर पावर 4 z स्क्वायर माइनस 1 माइनस z स्क्वायर 4 इंटू z स्क्वायर और 4 इंटू माइनस 1 माइनस में 4। तो P of that is equal to 10 into that माइनस में z स्क्वायर है प्लस में 4z स्क्वायर है, 4 माइनस में 1 3 बचेगा। इस 10 को मल्टीप्लाई कर लें तो 10 z पावर 4 प्लस में 30 3 10 दार 30 z स्क्वायर 4 10 दार 40। तो ये पावर 4 का पोलिनोमियल है जिसके फैक्टर हमें गिवन थे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, यहां भी डिग्री 4 का पोलिनोमियल हमने फाइंड करना है। अब फैक्टर जो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल है वो है 4 माइनस 1 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। और यहाँ कंडीशन ये दे दी है कि पोलिनोमियल के अंदर 2 दर्ज किया जाए तो 72 आता है। सेम जैसे पिछले पार्ट में कर रहे हैं कि z एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है और 4 माइनस 4 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा ये सारे जीरोस हैं। अगर जीरोस हैं तो सबको z के बराबर लिख लें, राइट साइड से सबको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दें तो सारे लीनियर फैक्टर बन जाएंगे। z माइनस 4 z प्लस 4 z माइनस, राइट साइड पर दो वैल्यूज हैं, माइनस करने से ये दोनों लेफ्ट साइड पर आएंगी तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी z माइनस 1 प्लस आयोटा दोनों माइनस में हो जाएंगे, 1 माइनस आयोटा ये साइन चेंज हो जाएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये कहता है कि किसी भी पोलिनोमियल को लीनियर फैक्टर की सूरत में लिख सकते हैं। अब यहाँ 4 फैक्टर होने हैं, पावर 4 होनी है तो सबको मल्टीप्लाई कर लें। फर्स्ट फैक्टर है z माइनस z1, सेकंड फैक्टर है z माइनस 1 माइनस आयोटा, सेकंड फैक्टर है z प्लस 4 और थर्ड फैक्टर है z माइनस 1 माइनस आयोटा और फोर्थ फैक्टर है z माइनस 1 प्लस में आयोटा। इनको सिंप्लीफाई करना है, इसको नंबर 1 कह दें। एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। एक ही वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में ये बता दिया गया है कि अगर पोलिनोमियल में 2 दर्ज किया जाए तो आंसर 72 आता है। यानी जहां जहां z है z की जगह पर हमने 2 दर्ज करना है, सारी टर्म के अंदर 2 दर्ज करते हैं तो P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 और यहाँ z की जगह पर भी 2 आ जाएगा। 2 4 माइनस 2 2 प्लस 4 6 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ a माइनस बी a प्लस बी फार्मूला के मुताबिक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बराबर होता है 1, तो 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा। 6 2 आर 12 इंटू माइनस है तो ये माइनस 12, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, a इंटू माइनस में 24। अब a फाइंड करना है, a फाइंड करने के लिए 24 को लेफ्ट साइड पर ले जाएं, 72 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू माइनस में 3। अब ये जो a की वैल्यू आई है इसको हमने नंबर 1 में दर्ज करना है और नंबर 1 है a इंटू z माइनस 4 z प्लस 4 z माइनस 1 माइनस आयोटा z माइनस 1 प्लस आयोटा। a की जगह पर माइनस 1 दर्ज कर लें, बाकी जो वैल्यूज है वो एज इट इज रहेगी। माइनस 3 दर्ज करने से बाकी को सिंप्लीफाई कर लें। z माइनस 4 z प्लस 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से z स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16। अगली दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लें, z इंटू z स्क्वायर z इंटू माइनस 1 माइनस z इंटू प्लस आयोटा z आयोटा और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस z ये प्लस हो जाएगा और प्लस आयोटा है ये माइनस आयोटा हो जाएगा। लास्ट टर्म में माइनस में आयोटा
माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करना है, माइनस आयोटा इंटू जेड, जेड आयोटा माइनस आयोटा इंटू -1, ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा इंटू प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर जो है ये बराबर होता है -1, इसकी जगह -1 आ जाएगा, तो प्लस जेड आयोटा और माइनस जेड आयोटा ये आपस में कट जाएंगे, इसमें प्लस आयोटा और माइनस आयोटा ये भी कट जाएंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, एक माइनस पहले है ये प्लस हो जाएगा, तो फर्स्ट वैल्यू से जेड स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ये 16, बाकी को प्लस माइनस कर लें, जेड स्क्वायर माइनस जेड और माइनस जेड -2 जेड, एक 1 यहाँ से और जेड ये एक 1 यहाँ से आ जाएगा, 1 + 1 = 2, इनको अगेन मल्टीप्लाई कर लें, जेड स्क्वायर माइनस 16, जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर पावर 4, जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड स्क्वायर 2 जेड पावर 3, जेड स्क्वायर इंटू 2 2 जेड स्क्वायर माइनस 16 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 16 जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 टू द 32 जेड माइनस प्लस माइनस 16 टू द 32। अब इनको प्लस माइनस करने के बाद -3 से मल्टीप्लाई कर लें, जेड पावर 4 पावर 3 वाली एक ही टर्म है, पावर 2 वाली दो टर्म है, 2 जेड स्क्वायर माइनस में 16 जेड स्क्वायर, तो माइनस में 14 जेड स्क्वायर बचेगा, प्लस 32 जेड माइनस में 32 जेड, इस -3 को मल्टीप्लाई करें, 3 जेड पावर 4 3 टू द 6 माइनस माइनस प्लस 3 14 द 42 और 32 3 द 96, 32 3 द 96, माइनस से इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।